Hello बच्चों, let's read this question and the question says that describe an experiment to show that sound waves can be reflected. What are the laws of reflection of sound waves? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिससे कि हम ये शो कर सकें कि साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं और फिर हमें लॉज बताने हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के। तो बच्चों यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि हम अगर एक सेटअप लें यहाँ पर इस तरह से कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक सेटअप ले रहे हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक सोर्स है या फिर यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है और हमने एक यहाँ पर ट्यूब लगाई है, यहाँ पर हमने एक ट्यूब लगाई है, यहाँ पर हम एक ट्यूब लगा देंगे बच्चों इस तरह से। यहाँ पर हम एक ट्यूब लगाएंगे और इसे इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर ये इस तरह से लगाएंगे बच्चों हम, और या फिर इसे हम थोड़ा और एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये इसे इस तरह से लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह से लग जाएगी। यहाँ पर ये हमारी एक ट्यूब होगी। अब यहाँ से ये साउंड जाएगा यहाँ तक इस तरह से, जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर हमने एक ट्यूब लगाई है, अब यहाँ पर ये हमारी नॉर्मल हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ से हमारा एक दूसरा मीडियम है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक ट्यूब लगा देंगे, इधर यहाँ पर भी हम एक ट्यूब लगा देंगे बच्चों इस तरह से। यहाँ पर ये इस ट्यूब में साउंड आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्यूब लगा देंगे इसी तरह से हम एक ट्यूब लगा देंगे यहाँ पर, ये एक ट्यूब हो जाएगी बच्चों हमारे पास। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक ऑब्जर्वर होगा जो कि इस साउंड को सुनेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक एंगल फिक्स कर देंगे जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और यहाँ पर हम ये जो बच्चों हमारी ट्यूब है इसे एक हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे इस मूव करेंगे इस ट्यूब को, और देखेंगे कि ये जो हमारा साउंड है वो मैक्सिमम कहाँ पर आता है। और जहाँ पर भी हमें इस ट्यूब में या ऑब्जर्वर जो कि ऊपर है यहाँ पर, उसे जब एक परफेक्ट साउंड आएगा तो वो जो पॉइंट होगा बच्चों हमारे पास, वो बेसिकली क्या होगा हमारा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर हम कहेंगे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो हम कहेंगे कि वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और हम जानते हैं कि ये क्या होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर हम बात करें बच्चों सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल, हमारी ये नॉर्मल है यहाँ पर, ये तीनों क्या लाई कर रहे हैं सेम प्लेन में। तो हम कहेंगे एंगल आई, एंगल आर एंड नॉर्मल नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये सभी किस में लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो यही क्या होगा बच्चों, हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इसे शो करने के लिए। और यहाँ पर ये दो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।